हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम जो RSAT का पेपर आज हुआ था, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सभी के आंसर की आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास पेपर है, पेपर पास में रखते हैं। और जो भी प्रश्न उत्तर बताए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके उसके बाद बनाए गए हैं, तो गलती की संभावना नहीं है। ये 24 अगस्त 2025 जो आज पेपर हुआ है उसके बारे में जो आंसर किए। तो इसका पहला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे, मतलब कौन सी केबल यूज लेंगे। तो ये अपने होती है HDMI केबल। HDMI केबल है, उसका उपयोग करेंगे हम। आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहिए। मतलब जो भी ब्राउजिंग डेटा है, इतिहास है वगैरह, उसको संग्रहित नहीं होने देना है या फिर उसको शो नहीं होने देना है, तो फिर हम करते हैं इसके लिए एक मोड आता है, एक इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट मोड आता है। फिर हम उसको प्रिफर करते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैम का क्या अर्थ है। तो रैम तो सिंपल है, जिसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा SMTP। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। ये काफी सिंपल प्रश्न है। और इसमें देखो, विंडोज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये MS वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पेंट है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सही उत्तर हो जाएगा क्रोम। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को सही मिलान करना है। तो इसमें जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का अर्थ होता है जो मतलब बाहर जो भी कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। और दूसरा है रैम, तो अभी देखा आपने, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब ये मेमोरी के लिए काम आएगी जो अस्थायी डाटा भरण होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, मतलब उनको मध्यस्थ काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है। तो कोई भी अपना कंप्यूटर से फाइल हटाते हैं तो रिसाइकल बिन में हो जाती है। और अगर परमानेंटली डिलीट करते हैं तो फिर फाइल कंप्यूटर से हट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो ये अपने को पता है, पासवर्ड और मोबाइल पर भेजा गया OTP। ये आमतौर पर फेसबुक और काफ़ी ऐप जैसे गूगल वगैरह उसमें सब में काम आता है, जीमेल वगैरह में। ये दैनिक जीवन में यूज होने वाला है। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS टूल का प्रयोग किया जाता है। तो पत्र लिखने वगैरह एप्लीकेशन वगैरह उसके लिए तो MS वर्ड ही सबसे सही है। और अगर कोई चार्ट वगैरह बनाना है या फिर डाटा एंट्री करनी है तो MS एक्सेल सही रहता है। और प्रेजेंटेशन के लिए तो MS पावर पॉइंट अच्छा रहता है। और पेंट के अंदर तो फिर अपने कोई भी डिजाइन वगैरह बनानी है वो काम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि के रुझान दिखाने में सबसे उपयुक्त है। मतलब रुझान दिखाना है कि भाई कब कौन सी चीज पीक पे है, कब है, तो अपने ज्यादातर यूज लेते हैं, जैसे कि ऐसा यूज आता है शेयर मार्केट में वगैरह, तो ये लाइन चार्ट होता है और ये बताता है कि अब शेयर ऊपर है या नीचे। लाइन चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। तो ये अपना हो गया डिजी लॉकर।
और डिजी लॉकर में अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गाड़ी के कागजात वगैरह वो भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, जैसे आधार, पैन वगैरह, जो एक बार खाता खोल के ऐड करना पड़ता है। तो इसका अगला सवाल देखते हैं। पावर पॉइंट में हर स्लाइड पर लोगो स्वतः दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसके लिए अपने को जो मास्टर स्लाइड होती है, मतलब स्लाइड मास्टर कह सकते हैं, जो मास्टर स्लाइड होती है उसमें ये सब करना पड़ता है। तो फिर वो सभी स्लाइड, जैसे भी अपना नई स्लाइड लेते हैं, सभी में उसको सेम चीज आती है, चाहे लोगो हो या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी अपने चीज डालते हैं वो आ जाती है। अगला सवाल देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों को पूर्ण स्क्रीन मोड में दिखाने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? तो ये तो अपना स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो करते हैं तो फिर पूर्ण रूप से दिख जाता है, और उसमें प्रेजेंटेशन को जो अपने दे रखी होती है ट्रांजिशन, उसी के अनुसार वो शो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर एमएस ऑफिस में अनुप्रयोगों में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसका सेव होता है जो मतलब पहले से लगातार अपडेट होता रहता है, परंतु कोई सेव एज, कोई नया नाम डालना है, फिर कोई दूसरी जगह पे अपडेट करना है, दूसरी अलग जगह फाइल सेव करनी है, तो उसके लिए सेव एज काम आता है। इसका मतलब ऑप्शन पी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। 1000 से अधिक मान वाले पक्षों, मतलब सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करता है? जो एमएस एक्सेल में होती है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, जो भी कंडीशनल अपने कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उसके अनुसार ही अपने इसमें मतलब जैसे कोई कलर करना है वगैरह, या फिर कौन सी थीम यूज लेनी है, तो ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस, जीपीएस का क्या अर्थ है? जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये थोड़ा फंसाने वाला सवाल है, कुछ जियोग्राफिकल प्लेसमेंट सर्विस भी कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग है, आजकल सभी यूज लेते हैं, यूपीआई, फोन पे वगैरह। वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आप कहीं से भी 24x7 अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। अपन कभी भी यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, ये फिर खाते का बैंक ट्रांसफर, पैसा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। अगला, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? तो जो आईआरसीटीसी की साइट होती है, उसमें एनजीटी ऐप होता है, उससे हो जाता है। तो आंसर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। ये कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम ही होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर के अंदर अपने आप घुस जाता है, और कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, अपने आप को खुद ही प्रतिलिपि बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21। यदि आप सार्वजनिक कंप्यूटर पर संवेदनशील जानकारी, ईमेल, बैंकिंग का उपयोग करें तो काम खत्म करने के बाद क्या करना चाहिए? तो मतलब साइबर कैफे वगैरह उसमें यूज लेते हैं, तो फिर अपने क्या करना है कि सभी खातों को लॉग आउट कर देना है, और ब्राउजिंग इतिहास, कुकीज वगैरह सब कुछ साफ कर देना, मतलब पीछे सबूत नहीं छोड़ता है। और आपको तो पता है, अपने तो एटीएम मशीन में भी सबूत नहीं छोड़ते हैं पीछे, कैंसिल को इतना जोर से दबाते हैं, पूछो ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? ये काफी पेचीदा सवाल है, क्योंकि इसका वर्ड में भी बताते हैं, कई बार में स्प्रेडशीट में बताते हैं, पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतियां विकसित करने में, प्रेजेंटेशन के लिए होता है इसका उपयोग। अगला देखते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन का सही आंसर हो जाएगा मतलब कोई भी फोटो है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना और फाइल का आकार कम करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल। कथन एक यूपीआई ऐप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं।
दूसरा कथन है गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो अपने यूपीआई प्लस बैंक खातों में तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, ये तो सही है। परंतु गूगल मैप से वो को भी फोटो संशोधित नहीं करता है, वो कभी फोटो अपना एडिटिंग थोड़ी करता है। इसका मतलब दूसरा कथन गलत हो गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला देखते हैं, एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो पिवट टेबल है वो मतलब कोई बड़ी मात्रा में सारांश है, विश्लेषण है, या बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा हो रखा है तो उसको पिवट टेबल के माध्यम से सही किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में मतलब स्लाइड्स छोटे छोटे आकार में हो जाती है, और उसको मतलब स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने में, संगठित करने में, जैसे उसको सही सेट करना है उसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला आंसर मतलब क्वेश्चन है, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्रो। और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हर बार लगाना पड़ता है। मैक्रो में मतलब चीज को अपने को फिक्स करना पड़ता है, तो उसके अंदर वो फिर वो चरण बार बार कॉपी कर लेता है, फिर अपने को उस चीज को बार बार नहीं करना पड़ता है। एमएस वर्ड में यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर एक पूर्व डिजाइन किया गया सेंट मतलब फॉन्ट रंग प्रभाव लागू करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग, मतलब वो पूरा सेट होता है। तो ये एमएस एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी, सभी में होता है। इसको कहते हैं थीम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन। जो मतलब बीच में गैप होता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, उसमें कई बार कुछ इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइल को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? ये तो एडोब रीडर होता है, विशेषकर कंप्यूटर में ज्यादा काम आता है। और 31 है, एम एस एक्सेल फंक्शन लैन 5645 का आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट हो जाएगा 6। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, यदि आप एम एस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया आरेख, वैन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो इसका उपयोग करना, आप आरेख बना सकते हो। तो इसके लिए अपने होता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जो मतलब ग्राफिक्स पहले से बने होते हैं उसको हम सीधे प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगला है, क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाए क्विक रेस्पॉन्स। जब भी हम क्यूआर स्कैन करते हैं तुरंत रेस्पॉन्स भी करता है, इसका नाम भी क्विक रेस्पॉन्स है। अगला देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? तो फिर संचार माध्यम में तो फिर अपना मेन तो मदरबोर्ड ही होता है। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर की कल्पना ही नहीं कर सकते। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर चलता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश 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 कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई है, तो उसे हम कहते हैं पिक्सल। और अपना जो कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से का रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल से मिलकर ही बनना होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ अपने आज का पेपर डिस्कस कर लिया है। आज पेपर था 24 अगस्त का। और आप सभी के कितने सही होते हैं वो कमेंट करके बता देना। ओवरऑल पेपर ये बहुत सरल था, और आई होप बहुत सारे लोग इसमें पास हो जाएंगे।